बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सूरत-ए-हाल काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में क्या हो रहा है, हुकूमत साजी के मामलात कहाँ तक पहुँचे और लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, वो सब आपको बताना है। अभी मैं पीटीआई के दफ्तर से होके आ रहा हूँ। बैक टू बैक चक्कर लग रहे हैं क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, दूसरी हो रही है, फिर पीटीआई की जो रूपोश क़यादत है, बहुत अरसे से जो मंजर-ए-आम पे नहीं आए थे, आज आपने उनको भी देख लिया। उमर अयूब 9 मई के वाक़यात के बाद से आपको सामने इस तरह से बराह रास्त नहीं दिखे। आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक बार फिर मरकज़ में और सूबों में हुकूमत बनाने का ऐलान किया है। इन दावों में किस हद तक हकीकत है, क्या होने जा रहा है, क्या पसे पर्दा कोई ऐसे राब्ते हो रहे हैं जिसकी वजह से ये सब बातें हो रही हैं, क्योंकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ मामलात पर आकर ब्रेक लग गई थी, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि शायद वो कैंप हुकूमत ना बनाए, तो अब वहाँ पर भी मामला थोड़े से आगे बढ़े। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ी बात करते हैं। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ जो भी देखने में आई वो ये कि 3 साल हम 2 साल तुम, ये एक नया फार्मूला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने निकाला पावर शेयरिंग का। ये अब तक तो हम सोच रहे थे कि ये खाली अफवाहें हैं, बट लिटरली ये हकीकत है कि पीएमएलएन ने बिलावल को ये ऑफ़र कर दी कि 3 साल हम हुकूमत कर लेते हैं, 2 साल आप हुकूमत कर लो। इस तरह से बारियां लगानी है। ये पहले भी होता रहा, अभी फिर हो रहा है। इमरान खान ठीक कहते हैं कि ये सब लोग अपनी अपनी बारियां लगाते हैं, अवाम के वोटों का मैंडेट किसी और के पास है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 साल हम आ जाते हैं, 2 साल आप आ जाए। और इनको भी पता है कि हुकूमत मैक्सिमम चलती 3 साल ही है, बाद में तो बस वो इलेक्शन मोड ऑन हो जाता है ना, सारे इलेक्शन की तैयारियों में लग जाते हैं। तो बिलावल के साथ ये गेम करने की कोशिश हुई कि 3 साल पहले जो है वो हमें दे दें, और जब अवाम के गैज़ो गज़ब के सामने का मामला आएगा या टाइम आएगा तब हुकूमत आप ले लें। तो बिलावल ने तो इनकार कर दिया फ़िलहाल इस पर, लेकिन स्टिल उनके कैंप से ये आवाज़ें आ रही हैं कि हम वोट मुस्लिम लीग नून को देंगे। रीज़न ये है कि अब्बू को सदर बनाना है, तो अब्बू को सदर बनाने के चक्कर में ये सारा कुछ हो रहा है। बहरहाल अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप से भी ये आवाज़ें उठने लगी। पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो मैंने खुद कवर की, उनमें से एक में ये कहा गया कि इमरान खान साहब ने, बल्कि मैं बता देता हूँ, बैरिस्टर सैफ ने इमरान खान से जेल से होने वाली मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान ने ये कह दिया है कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, मरकज़ में भी और सूबे में भी, यानी पंजाब में भी। तो उसके बाद आज उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा नहीं, हम हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं। मैंने उनसे खुद ये क्वेश्चन किया कि आपके कुछ लोग मीडिया पर आकर ये बताते हैं कि हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हम हुकूमत में जाने लगे हैं, तो एक्चुअल स्टोरी क्या है, कन्फ्यूजन कहाँ पे है और रियलिटी क्या है? क्या फिलहाल आप अपोजिशन में बैठेंगे, जब फॉर्म 45 वाला मामला क्लियर हुआ तब आप हुकूमत में आएंगे, या क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने क्लियर किया कि हम वोट जो है वो मांगेंगे सारी जमातों से, जो जो हमें वोट देना चाहे, उनकी मर्जी, ना देना चाहे तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन हम हुकूमत साजी की तरफ जा रहे हैं, जो कि बज़ाहिर मुझे मुश्किल लग रहा है इन हालात में, जब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगर इकट्ठे हैं और उनका पावर शेयरिंग का जो फार्मूला है वो डिज़ाइन हो जाता है कि सदर साहब जरदारी हो जाएं और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो जाएं, तो फिर पीटीआई का चांस कम हो जाता है। और इन हालात में, इस किस्म के सर्कमस्टांसेस में हुकूमत लेना ये कोई आसान काम भी नहीं है और ख़तरे से खाली भी नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट मैं आपको और बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अपना नया इत्तेहादी मैदान में उतार दिया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करने जा रही है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, SIC के साथ। अभी तक तो हम SIFC के बारे में सुनते रहे, अभी शायद आपको SIC सुनने को मिले, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाज़ाब्ता वो कर लिया है अपना इत्तेहाद। इसको एलानिया तौर पर अभी नहीं बताया गया पीटीआई की जानिब से, लेकिन मेरी बहुत ही जिम्मेदारान ज़राए से बात हुई और उन्होंने इस बात की तस्दीक की, जिसके बाद मैंने ये मीडिया के ऊपर ये सारी ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्ट भी की। और मुझे तो ये भी पता है कि जो आज़ाद जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनमें से बाज़ से एफिडेविट जो है वो साइन करवा लिए गए हैं कि ये अब इस पार्टी में जाने वाले हैं। पहले MWM के साथ, जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की तरफ जा रहे थे, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस आ रही थी जिसकी वजह से ये मामला नहीं हटा। जमात इस्लामी तो वैसे ही पीछे हट गई, MWM के साथ कुछ तकनीकी मामला थे जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ सके। तो अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहिबजादा हामिद रज़ा हैं सरबरा, जिन्होंने पीटीआई की बैकिंग के साथ ही आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन जीत भी गए। और मैंने उनको इमरान खान के काफ़ी करीब भी पाया और बड़े रेजिस्टेंस करने वाले
शख्स हैं और फिर इन हालात में इन दिनों में उन्होंने सख्तियां भी काफ़ी बर्दाश्त की हैं। तो ये फैसला पीटीआई का किस हद तक बेहतर रहेगा आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एफिडेविट साइन होकर पीटीआई के दफ्तर में पहुंच चुके हैं, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में पीटीआई खुद ये ऐलान कर देगी कि वो जा रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। अभी मैं ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें वो बता रहे थे कि तय ये हुआ है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, वज़ीर आला मरीम नवाज़ होंगी और जो सिक्का है वो कायदे मोहतरम नवाज शरीफ का चलेगा, यानी पीछे से बैठ के कंट्रोल वो करेंगे। लेकिन ये नहीं बताया कि हम क्या करेंगे, शायद मॉरल अथॉरिटी नहीं है उनके पास ये बताने की। लेकिन एक लम्हे के लिए देखिए कि एक सीनियर सियासतदान जिसने पता नहीं अपनी उम्र का कितना हिस्सा एक पार्टी को दे दिया, वो ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि वो या उसकी पार्टी का कोई और मेंबर क्या किसी बड़े ओहदे पे आ सकेगा। वज़ीर आज़म बनना है वो फैमिली में है, वज़ीर आला बनना है वो फैमिली में है, कोई कायद ताहियात है वो फैमिली में है। तो ये फैमिली लिमिटेड कंपनी वाला जो बिज़नेस है ना, ये ख़त्म नहीं हो रहा। मैं उस दिन भी बता रहा था कि एक की ख्वाहिश है कि मेरे अब्बू जो है वो सदर बन जाए और अब्बू की ख्वाहिश है कि बेटा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो इसी तरह ये चचा अंकल बेटा बेटी का सारा खेल इस वक्त चल रहा है। खैर, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना अलीमा खान ने पीटीआई के ऊपर आके कोई कब्जे की कोशिश की, ना उनको कोई ताहियात ओहदा ऐसा मिला पार्टी में कि वो पार्टी को रन कर सके, ना कोई और इस किस्म की डेजिग्नेशन बुशरा बीबी के पास गई, ना फैमिली के किसी बंदे के पास गई। इमरान खान अगर नहीं है तो उसके बाद जो कुछ भी है वो पार्टी के दूसरे लोगों के दरमियान तकसीम हो रहा है जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में कुर्बानी दी है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से अगर आप देखें, एक वक्त था हथकड़ियों में जकड़े हुए उस शख्स को कैसे घुमाया जाता था, सर के बाल तक मूंड दिए गए, क्या कुछ हुआ। और आज भी वो इमरान खान की तस्वीर थामे उसे चूमता हुआ नजर आया। तो बदले में क्या हुआ, रिवॉर्ड मिला ना, पार्टी के साथ एफिलिएशन का या पार्टी के साथ जो वफादारी है उसका सिला मिला। अभी आज उनका जो नोटिफिकेशन है कामयाबी का, खाली आप वो देख ले, ट्विटर बंद है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी दूसरी तीसरी पोस्ट आपको मिलेगी कि अली अमीन गंडापुर की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो गया। लोग इतना खुश हैं, इसको सुनामी की तरह पूरे ट्विटर के ऊपर फैलाया हुआ है। आप उसकी ज़ात से वैसे किसी और तरीके से इख्तलाफ कर सकते हैं, बट लोग इसलिए नहीं कर रहे कि ये कोई फैमिली लिमिटेड कंपनी का बंदा नहीं है। इमरान खान की तरफ से उसे नामजद किया गया जिसने मुश्किल वक्त में पार्टी के लिए कुर्बानी दी या पार्टी के साथ खड़ा हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे और लोग भी हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं। अभी इमरान खान अगर पावर में वापस आए या उनको ये मौका मिला कि वो अपने उन लोगों को रिकग्नाइज करें और पब्लिक के सामने रिकग्नाइज करें, और जो कि वो करेंगे, क्योंकि जेल में उन्होंने हमेशा के लिए नहीं रहना। मैं हमेशा बार बार आपसे ये कहता हूँ कि ये जो सज़ाएं सुनाई गई हैं 14-14 साल की, ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने 14 साल जेल में ही गुजारने हैं। ये महज इसलिए थी ताकि आप लोगों को डिमोरलाइज कर दिया जाए वोटिंग से पहले और आप लोगों को लगे कि अब ख़त्म सारा कुछ और आप घरों से बाहर ना निकले। बट आप चूँकि अब घरों से बाहर निकल चुके, तो अब आप देखें ना, मोड बाकी हर जगह पर बदल रहा है ना। अब वो सख्तियाँ थोड़ी सी कम हो रही हैं जो पहले की जाती थी, क्योंकि एक मैसेज तो कन्वे हुआ ना कि आवाम नहीं मान रही, इतना कुछ करके भी नहीं मान रही, तो अभी और करने का क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए ये सारा कुछ रोल बैक होना है कहीं ना कहीं। तो इमरान खान आपको बहुत जल्द बाहर दिखेंगे क्योंकि उनकी अपीलों के ऊपर भी नंबर लगने जा रहा है। एक और बहुत अहम केस, मैं अपीलों के ऊपर नंबर लगने से याद आया, कल काजी फाइज ईसा पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम मुकदमा सुनने जा रहे हैं, और ये इलेक्शन के हवाले से ही है कि इलेक्शन रिग्ड था नहीं था, धांधली हुई नहीं हुई, ये इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए या ना दिया जाए। इन सारे मामलात के ऊपर कल का केस जो है वो बड़ा अहम होगा। अगर तो ये केस इतना फारिग हुआ कि इसको सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन स्टिल फिक्स हो गया, 10-15 मिनट की कार्रवाई में इसे उड़ा दिया जाएगा। बट अगर इस केस को सामने रख के कोई बड़ा फैसला करना मकसूद है, तो शायद ये केस कुछ दिनों तक चलाया भी जाए और फिर कोई बड़ा डिसीजन इस केस को सामने रख के दे दिया जाए। पीटीआई किसी सूरत ये नहीं चाहती कि इंतखाबात जो है उसे कलअदम करार दे दिया जाए, जिसके नतीजे में उनकी एक सूबे में बनने वाली या मुमकिन हुकूमत जो है वो ख़तरे में पड़ जाए बनने से पहले ही, और दूसरी तरफ उनके जो इतना हैवी मैंडेट अभी भी उनके पास है, इतनी रिगिंग के बावजूद 90 सीटें 92 सीटें उनके पास हैं, ये उनसे छीन ली जाए। तो वो अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। तो इसलिए इंतखाबात कलअदम किसी सूरत नहीं कराना चाहते, लेकिन पीटीआई ये ज़रूर चाहती है कि उनका जो मैंडेट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 वो उनको वापस दिया जाए। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के पास ये बड़ा अहम और सुनहरी मौका है कि वो पीटीआई को उनका जो छीना गया मैंडेट है वो वापस दिला लें। बल्ला तो नहीं उनको दे सके थे, लेकिन ये यहाँ पर वो राइट है, ये उनका जायज़ हक है, ये उनको अगर वापस मिल जाए तो भी बहुत सारा डैमेज जो है वो कंट्रोल हो सकता है। बट दूसरी तरफ पीटीआई ने
आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया है, बल्कि बड़े मौदबाना अंदाज में रिक्वेस्ट किया कि चूंकि इस सारे मामलात में कहीं ना कहीं उनका नाम भी लिया गया है तो वो रज़ाकाराना तौर पर उनका केस ना सुने या ये वाला केस ना सुने और मेरिट के ऊपर बाकी जजेस इस केस को डिसाइड करें। मुझे नहीं पता अब इसके आगे क्या होगा, क्या चीफ जस्टिस साहब वॉलंटियर करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे इस केस से। वैसे मैं नहीं कह रहा और ना ये मुतालबा है उनका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज एक क्वेश्चन हुआ, किसी साहब ने पूछा उनसे उनके रिज़ाइन के हवाले से मुतालबे पर, तो उन्होंने कहा हमारा ऐसा कोई मुतालबा नहीं है कि वो स्टेप डाउन करें या रिज़ाइन करें, बस सिर्फ ये है कि वो ये केस ना सुने। कमिश्नर रावलपिंडी वाला जो एक पूरा मुअम्मा इस वक्त बना हुआ है वो बहुत ही दिलचस्प है। उसको कहीं ना कहीं मंतकी अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। बेशक उसको पागल कह लें, दीवाना कह लें, जो भी कह लें, बट इतना सब कुछ कहने से ये गर्द, ये डस्ट थमेगी नहीं। जो इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया है, जो डैमेज हो चुका, वो इतनी आसानी से कंट्रोल होना नहीं है। बेशक आप सारे कमिश्नर्स को बुला के या सारे आरओज़ को इकट्ठा बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लें, जैसा कि कल रात हमने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सब ने आके कहा नहीं नहीं कमिश्नर साहब गलत कह के गए हैं, हम मुतालबा करते हैं कि उनकी तहकीकात की जाए, तो वो बड़ा दिलचस्प लग रहा था। और फिर कुछ लोग आके कहते हैं कि कमिश्नर का तो काम ही कोई नहीं है इलेक्शन के हवाले से। तो कमिश्नर साहब जो बयानात जारी कर रहे थे या जो वीडियोस उनकी टीवी चैनल्स के ऊपर चल रही थी, वो क्यों चल रही थी? जब वो बता रहे थे कि हमने ये इंतजामात कर लिए हैं, लॉजिस्टिक के ये इंतजामात हो गए, इलेक्शन की शफाफियत के लिए हम ये कर रहे हैं, तो उनका कोई ताल्लुक था तो वो बयानात जारी कर रहे थे। और प्लस अगर कमिश्नर का ताल्लुक नहीं है तो फिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का ताल्लुक कैसे हो सकता है, जिनको इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी खत लिख लिख कर बता रहे थे कि जनाब देखें ये पंजाब के जो पुलिस है वो मुदाखलत कर रही है या ये हो रही, उनको इलेक्शन कमीशन के अपने ही लोग शिकायत क्यों लगा रहे थे? तो वैसे तो चीफ सेक्रेटरी का भी कोई काम नहीं होता, बराह रास्त तो चीज़ें वो नहीं कर रहे होते, लेकिन बिल वास्ता उनके कुछ ना कुछ चीज़ें कंट्रोल में होती हैं जो वो करा रहे होते हैं। इसीलिए कमिश्नर साहब भी बराह रास्त ना सही, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे। तो इसकी जब तक तहकीकात नहीं होगी तब तक कुछ पता नहीं चलेगा। तो कल का दिन जो अहम है केसेस के हवाले से, वो मैं कल आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।